तो गाइस, तो स्वागत है आप लोग को मेरे न्यू वीडियो पर। मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ कि एक न्यू टॉपिक आज का जो मैं आपको बताऊंगा कि वो टॉपिक ये है कि तो गाइस, आज का टॉपिक है कि कर भला तो हो भला, राइट ना। तो आज का ये टॉपिक है कर भला तो हो भला। तो आपको समझाऊंगा आज की कैसे है। आज का टॉपिक है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब कोई इंसान मेहनत कर रहा होता है, तो इंसान उसको क्या करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। क्या करते हैं? जो इंसान की निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, भाई ये क्या कर रहा है। हाल तो किसी कई लोग बोलते नहीं है, पर इंसान वही जो तुम किसी का बुराई कर रहे हो, उस इंसान का मजाक उड़ा रहे हो। क्या आप लोग के मन में ये नहीं आता यार कि वो इंसान कुछ अच्छा कर रहा है, फिर मान लो वीडियो भी बना रहा है, कैसे भी बना रहा है, तो ये नहीं सोचते कि भाई उस इंसान का हम सपोर्ट करें, ना कि उसका मजाक उड़ाए। लोग क्या करते हैं, भाई उस इंसान का मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान हो, आप भी मेहनत करोगे, आप भी आगे बढ़ोगे, तो वो इंसान भी आपका सपोर्ट करेगा। अगर आप तुम उस इंसान का सपोर्ट करोगे, उस इंसान का भला करोगे, उस इंसान की सहायता करोगे, कभी कोई भी चीज हो उससे सपोर्ट करोगे, तो आने वाले टाइम में अगर कभी लाइफ में आपको जरूरत पड़ेगी उस इंसान की, वो आपको लिख के देता हुआ, अगर वो इस काम को खुद नहीं कर पाएगा, तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा, लिख के देता, वो किसी ना किसी से वो बात करके आपकी वो काम करवाएगा जो आप आने वाले टाइम पे लाइफ में करना चाहोगे। तो आप किसी की मदद करोगे, किसी की हेल्प करोगे ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि भगवान कभी ऐसा नहीं करेगा कि आपके साथ गलत करे या वो इंसान आपके साथ गलत करे, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई कि आज की दुनिया बहुत मतलबी है, आज के टाइम में कोई साथ नहीं देगा। तो भाई देखो यार, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। लोग बोलते हैं कि हर इंसान एक जैसा होता है। अगर हर इंसान एक जैसा होता तो भगवान पांच उंगली एक जैसी नहीं बनाई होती, अलग अलग है ना। इसलिए जिस तरह की अंगुलियां पांच अलग अलग है, उसी तरह आज के टाइम में कुछ इंसान भी ऐसे हैं जिसका आप भला करोगे तो आने वाले टाइम में वो भी इंसान आपका भला करेंगे। बट आपको पहले दूसरे का सोचना पड़ेगा। अपना भी सोचो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपना मत सोचो, बस तुम दूसरे के पीछे लगे रहो, उसका भला करना है, इसका भला करना है। तुम भला करने से पहले भाई सोचो कि वो इंसान कैसा है, जिसका तुम मदद कर रहे हो, जिसका तुम भला कर रहे हो, जिसका तुम सपोर्ट कर रहे हो, वो इंसान कैसा। आपने उसका बिहेवियर देखो, उसकी लैंग्वेज देखो, या उसकी पर्सनालिटी देखो। आपको तीन चार चीजें उसके अंदर देखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है वो आज इंसान अच्छा नहीं दिख रहा है तो आने वाले टाइम में भी अच्छा नहीं दिखेगा। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है, लोग को कोई नई एडवाइस दे रहा है या कुछ अच्छा सिखा रहा है, तो आपको उसके करने से सपोर्ट करना चाहिए। हमें कहते हैं, एक बात और मैंने बोली थी बहुत पहले कि अगर सपोर्ट ना कर सको तो उसकी बुराई भी मत करो, राइट ना। भाई सोच रहा है कि तुम बुराई करोगे तो वो गिर जाएगा, वो आ जाएगा। जिस इंसान ने ठान लिया है मंजिल को पाने का, तो वह इंसान कैसे रुक सकता है। इस बात में मैंने एक लाइन लिखी है, सुनना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक के ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिलें मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। समझ रहे कि जो इंसान ठान लिया है कि मुझे वो चीज चाहिए, तो वो चीज इंसान को मिलती है। बट कुछ भी हो जाए भाई, जो इंसान ठान लेता अपनी बात में, ठीक है, बोला ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। मतलब कि अपने अंदर एक उम्मीद रख, अपने अंदर एक हौसला रख, तो मंजर भी आएगा। तो वो एक दिन भी आएगा जिस दिन को तुम चाहते हो कि मेरे पास अच्छी खासी गाड़ी, मेरे पास अच्छी खासी घर हो, वो चीज भी तुम्हारे पास आएगी। बस थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। दूसरा क्या बोली थी मैंने, कि रफ हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद समंदर भी आएगा। मतलब कि अगर तुम्हें जो चीज चाहिए हो तो तुम मेहनत कर रहे हो, वो चीज भी तुम्हारे पास जरूर आएगी। ऐसा नहीं कि भाई तुम मेहनत कर रहे हो भगवान आपको फल नहीं देगा। कोई भी चीज हो, अगर आपको कोई काम कर रहे हो और अगर वो काम आपको लगातार कर रहे हो, तो उस काम पर भी आपको सफलता मिलेगी। आप पता है पढ़ रहे हो उसका, आप क्या करता जाओगे, आप सीखते जाओगे। आप तो आज छोटा थोड़ा सीखोगे, आने में टाइम में कहा तो ज्यादा सीखोगे। तो सीखते सीखते वो जो चीज रहेगी ना, आप उस चीज में ना एक्सपर्ट बन जाओगे। तो वो जो भी काम तुम लगातार करते रहोगे भाई, तो उसमें तुम एक महीने दिए, 2 महीने, मैं लिख के दे रहा हूँ, जो हिस्सा फर्स्ट में स्टार्ट करेगा, तुम उस हिसाब से 2 महीने एक्स्ट्रा माइंड सेट रहो, तुम्हारे पास ज्यादा उस चीज का नॉलेज रहेगा, क्योंकि तुमने उस चीज पे 2 महीने काम किया है। उस हिसाब से ज्यादा नॉलेज रहेगा जो एक तुरंत स्टार्ट कर रहा है, जो 2 महीने उस चीज को कर चुका है, उस पर ज्यादा रहेगा ना दिमाग, नॉलेज रहेगा कि उसने साला 2 महीने काम किया, तो उसको ज्यादा नॉलेज रहेगा। तो वही सर आपको सिखाएंगे, आप उसको सिखाओगे, तो आप उसको सिखाओगे ना। तो वही बात है कि तुम रख हौसला मंजिल भी आएगा। तो तुम्हें अपना हौसला रखना पड़ेगा, मंजिल आएगी, प्यासे के बाद समुंदर भी आएगा। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी मंजिल तुम्हें वो मिलेगी, राइट ना। तुम मेहनत करो, है?
तो मैं पूरी अभी शायरी कंप्लीट नहीं हुई, तो मैंने बोला था कि ना कौन सा मंजर भी आएगा प्यास के पास समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर। क्या बोला था? थक के ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिलें मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत से लोग नहीं सोचते भाई तू इतना मेहनत कर रहा, भाई क्या पता मिले कि नहीं मिले। भाई सब्र एक ऐसी चीज होती है तो किसी भी इंसान की किस्मत को बदल सकती है, किसी भी इंसान को। अगर तुम 1 साल की मेहनत नहीं हो कोई बात नहीं, एक महीने और ना सही, नहीं हो रहे 1 महीने और ना सही, चलो मान लो 2 साल तक, ऐसी कोई सक्सेस नहीं है, ऐसी कोई जॉब नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो 1 साल 2 साल के अंदर आपको इतना ना देख के आप इतना उम्मीद कर पा रहे हो। अगर उम्मीद में से अगर 20% भी दे रहा है, 40% भी दे रहा, तो आने वाले टाइम पे आप जितना चाहते हो, चलो मान लो 2 साढ़े 4 साल बाद दे रहा है, तो आपका 100% तो देगा 4 साल बाद। जरूरी नहीं कि आपको जितना चाहिए वो भगवान एकदम से आपको दे दे। आपको भगवान टेस्ट करता है, आपको इंसान भगवान इसलिए आपको चैलेंजेस देता है, आपको प्रॉब्लम देता है, वो आपको टेस्ट करता है कि आप उसके लायक हो कि नहीं हो। बाकी तो दुनिया में तो बहुत से लोग वो काम कर रहे हैं, पर हर इंसान क्यों नहीं सक्सेस होता है? क्योंकि इन सब भगवान उसको टेस्ट करता है ना, वो इंसान उस चीज से हार जाता है। तभी इंसान समझ जाता, भगवान समझ जाता है कि ये इसकी बस की बात नहीं है, ये इस चीज के लायक नहीं है। तो भगवान इसलिए उसे चैलेंज देता है कि अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, चैलेंजेस एक्सेप्ट करके उस चीज पे काम किया, तो भगवान समझ जाएगा कि ये इंसान उस चीज के लायक बने, उस चीज के लायक बन सकता है। इसलिए इस इंसान ने चैलेंजेस लिया, एक्सेप्ट किया और आज भी चीज पर काम कर रहा है ना? तो भगवान भी आपको सपोर्ट करता है और लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप कुछ अच्छा एडवाइस दोगे, अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट बनाओगे, यूनिक कंटेंट बनाओगे, तो आपको लोग भी सपोर्ट करेंगे। बट आपको कुछ अच्छा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो यही चीज है कि यार कौन सा मंजर भी आएगा प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, के ना बेटे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी मिलेगा मजा भी आएगा। अगर आप जो भी चीज में काम करें, अगर आप उसी जिस दिन उस चीज में सक्सेस हो गए हैं, जो भी चीज आप चाहते हो लाइफ में कि मुझे ये मिल जाए, मतलब मुझे अच्छी खासी गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, मेरा अच्छी खासी लाइफ हो जाए, मुझे भी बड़े बड़े टूर में घूमने जाना है। कुछ लोग सपने नहीं होते कि मुझे थाईलैंड जाना है, कहीं यूके जाना है, बहुत लोगों का ड्रीम होता है। कई लोग का अभी भी ड्रीम है कि मुझे बुर्ज खलीफा देखना है। रहता है कि नहीं रहता? अभी भी ड्रीम है लोगों का। थोड़ा कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सोचते बस है, क्या करते हैं कि भाई मुझे बुर्ज खलीफा देखना है, मुझे विदेश जाना है। बट लोग कुछ काम नहीं करते, बस सोचते बस है। बस सोचने से तो कुछ भी नहीं मिलता भाई। तो वो जो तुम सोच रहे हो ना, वो सब तुम्हारे मेमोरी में रहेगी, सिर्फ ओनली दिमाग में रहेगी बस, और तुम्हारे पास सामने तो नहीं आएगी, वो सिर्फ दिमाग में रहेगी। और वही मेमोरी को तुम्हें अपने, मतलब कि तुम फिजिकल तो प्रेजेंट में उस चीज को उतार रहे हो, मतलब कि तुम्हें जो चीज चाहिए उस चीज के लिए तुम पूरे प्लानिंग कर रहे हो, उस चीज के लिए तुम पूरे काम कर रहे हो। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आज नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद तो वहां तक पहुंचोगे। ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, 5 साल बाद तो वहां तक पहुंचोगे। अगर 5 साल तुमने लगातार कंसिस्टेंसी रखकर, डिसिप्लिन रखकर तुमने उस चीज पर काम किया, दो चीज तुम्हें चाहिए है, तुम्हें बुर्ज खलीफा पहुंचना है, तुम्हें वो चीज देखनी है, तुम्हें 2 साल नहीं 5 साल नहीं, तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि 1 महीने में वहां पहुंच जाओ, 1 साल में वहां पहुंच जाऊं। तो भाई 1 साल में कोई बुर्ज खलीफा नहीं पहुंच, तुम तो भाई 1 साल में ना वो दुबई की जो टिकट होती है ना वो नहीं खरीद पाओगे। ऐसा मेरे टिकट तो मैं सबसे पहले तो वीजा लगता है, राइट ना? तो वीजा लगेगा, उसके बाद तुम दुबई जाओगे। दुबई बस सोचने की भाई दुबई चले जाऊंगा बुर्ज खलीफा देखने में, भाई दुबई जाना भी हंसी खेल नहीं है। बहुत सा तुम्हें नॉलेज चाहिए होता है उस जगह को, उस दुबई का, कि कहाँ रुकना है, कैसे घूमना है, क्या जरूरी है वहाँ पास। तो सोच रहे हो कि जैसे अपने यहाँ कॉलिंग होती है, अपने यहाँ जो ऐप होते हैं वहाँ पे वही ऐप होते नहीं, वहाँ पास बहुत सी चीजें अलग होती है। जैसे अपने इंडिया में अलग है ना, वहाँ भी एक कंट्री में भी अलग अलग चीजें होती है। वही चीज, अगर जो चीज तुम्हें चाहिए तो उस अकॉर्डिंग तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए? तो कोई भी चीज मंजिल मिलती है, सक्सेस मिलेगी आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, सक्सेस मिलेगी अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। अचीव होगी, बट आपको थोड़ा दर्द होगा, पेन होगा। अगर आप पेन सह सकते हो तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, अगर पेन चले जाएगा तो सक्सेस। ठीक है, तो आप लोग काम करो, जो भी चीजें दर्द होगा, अगर दर्द होगा तो पेन सहनी, तो लिख के दे रहा हूँ, आपको सक्सेस मिलेगी। बट अगर आप पहले से पाओगे तो सक्सेस इंतजार नहीं करेगी। तो ये तो आप किसी का भला करोगे तो आपको भी साथ सपोर्ट करेगा, आप भी लाइफ में बहुत आगे पहुंचोगे। देखिए आज के टाइम बहुत से लोग ऑडियंस होता है, आज के लोग किसी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो चाहते कि ये आगे ना बढ़े। भाई ऐसा मत करो, कोई भी साल हो, हर एक साल आगे बढ़े, अगर आप उसका सपोर्ट करोगे, आने वाले टाइम में वो भी साल आपका सपोर्ट करेगा, आपको भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है? तो आप किसी का भला करो, वैसा चल गए, कभी अपने आप का भी भला करो, दूसरे का भी भला करो। ठीक है? तो मेरा टॉपिक यही है।
खुद का ही भला करो, दूसरे का ही भला करो। ठीक है? तो यही आज का टॉपिक है। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो। तो जो भी आपने मैंने वीडियो को बताया है, तो उस वीडियो पर अच्छे से गौर करना, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा उस वीडियो को रिपीट करके देखना। आप लोग को पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, एक पूरी फुल एचडी में। ठीक है? तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और 4 से 4 लोगों तक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। बाय।